नमस्कार साथियों। आज हम एक बेहद संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की कूटनीतिक जंग। जब भारतीय सेना ने एक सटीक और साहसिक सैन्य ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो इसके बाद न सिर्फ सीमा पर बल्कि दुनिया भर के मंचों पर भी एक नई लड़ाई शुरू हो गई। सच बनाम झूठ का युद्ध। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अपने पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से रखने का निर्णय लिया। भारत ने 30 से अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में 7 उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे। इनका मकसद था दुनिया को बताना कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया था और कैसे पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों ने अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ बैठकें कीं। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी शिविरों पर किया गया हमला था, न कि किसी सैन्य या नागरिक ठिकाने पर। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप था, जो आत्मरक्षा में कार्रवाई की अनुमति देता है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार और पनाहगाह दे रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के समय जीत का जश्न मना रहा था। अब भारत ने कितना नुकसान किया है, ये दुनिया लो बता रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के वोखत जीत का जश्न मना रहा था, वही पाकिस्तान आज खुद की पोल खोल रहा है और दुनिया को अपने नुकसान के विवरण दिखा रहा है। ये प्रचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दुनिया को पता चल चुका है कि कैसे पैसा सिर्फ आतंकी हमले करने के लिए उपाय में लाया जाता है और कैसे कुछ लोगों के जेब में जाता है, उसका पाकिस्तान के लोगों के भविष्य के लिए बिल्कुल इस्तेमाल होता नहीं। दूसरी ओर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी आई, मगर तथ्यों पर नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा पर आधारित। पाकिस्तान ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अमेरिका भेजा, जहां उन्होंने एक तथाकथित डोजियर प्रस्तुत किया। इस डोजियर में भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने दावा किया कि भारत ने नागरिक इलाकों पर हमला किया। भारत ने कथित रूप से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों के झूठे आंकड़े भी पेश किए गए। हालांकि पाकिस्तान में उन्हीं के लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सब जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान सेना और कुछ राजनेताओं के घर की संपत्ति बनी है। उनका मकसद सिर्फ पैसा जमा करके देश की संपत्ति खरीदना है, न कि लोगों की बर्बादी करना। लेकिन जब इन तथ्यों की पड़ताल की गई, तो सामने आया कि डोजियर में जो तस्वीरें थीं, वो सीरिया और अफगानिस्तान की थीं, जिन्हें भारत का बताकर प्रचारित किया गया। कुछ वीडियो क्लिप्स को एआई और सीजीआई टेक्नोलॉजी से मॉर्फ किया गया था। यह सब सिर्फ एक मकसद से, दुनिया को गुमराह करना। असल में पाकिस्तान का ये डोजियर सिर्फ झूठ नहीं, एक रणनीतिक हथियार है। पाकिस्तान की सेना और राजनीति का एक तबका इस प्रोपेगेंडा को धन उगाही के साधन की तरह इस्तेमाल करता है। डोजियर और झूठे आंकड़ों के सहारे ये देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं
और मुस्लिम देशों से सहायता मांगता है। यह पैसा सीधे आतंकी संगठनों को हथियार देने, ट्रेनिंग कैंप्स चलाने और जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने में जाता है। यही नहीं, आईएसआई जैसे खुफिया संगठन इस प्रचार तंत्र को चलाते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ हजारों फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वहीं भारत ने अपने ठोस प्रमाणों के बल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा जीता है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों ने आतंक के खिलाफ एकजुट वैश्विक नीति की मांग की। G20 देशों में भी भारत की भूमिका को और मजबूती मिली। साथियों, जहां भारत दुनिया में शांति, विकास और सुरक्षा की नीति को बढ़ावा दे रहा है, वहीं पाकिस्तान झूठ, धोखा और आतंक को हथियार बना रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। झूठे प्रचारों से, नकली डोजियर से और सोशल मीडिया पर चल रहे फेक अभियान से। भारत की जनता और सेना दोनों इस लड़ाई में एक साथ हैं। एक तरफ सच्चाई और सुरक्षा, दूसरी तरफ आतंक और फरेब। आपका कर्तव्य है सच्चाई का साथ दें, झूठ का पर्दाफाश करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।